उस कथा को कहना हमने पहले कही तुम नेक कह के रह गए बातें अंगेला कहाँ हो। कब डुबरिया को डंडा ना उठो जन का कुटिया फुटिया को मेट्रो ऐसी बताई भैया हैं यही सुनोगे जाते अंगेला को। चलो कोशिश करता है। अब तेज तुम पे घबनारो न तोड़ो जा रहे मई कहेंगे। हेलो बात उस समय की थी कि भगवान कन्हैया और अर्जुन मगशाला पे थे। भगवान कन्हैया ने कि हमारे रहे थे त्यारो मन लगे और त्या रहे थे हमारा मन लगे को। और वैसे गर्मी पड़ रही है न हो तो स्नान ही करे हमें नदी पे जाके जी बात है। तो ध्यान रखना आज गांडीव लेकर के अर्जुन चला है और अर्जुन को अहंकार हो गया था जब मार्ग में के जा रहे कि प्रभु सुनो जब दुनिया में ना तो मेरे बराबर कोई धनुधर है ऐसी बात है और ना ही कोई मेरे बराबर तुम्हारा कोई भक्त है। तो ध्यान रखना परमात्मा सब चीज बर्दाश्त है लेकिन एक ही चीज बर्दाश्त नहीं अहंकार। अहंकार हो गया था अर्जुन को। तो ध्यान रखना भगवान कन्हैया बोले अर्जुन नदी पर नहावे तो जा ही रहे लेकिन ऐसा करो जा रास्ता बना जा रहे जा पे चलेंगे वो रास्ता छोड़ दे और जंगल में के बंगाली डोर रास्ता थी बाबे पर गए। तो आगे आगे अर्जुन ताकि पीछे द्वारकाधीश है। तो अर्जुन ने एक दृश्य देखा क्या सोनो सवा चितलाई अरे नजर जब कुंती सुत डारी अरे नजर जब अर्जुन उठाड़ो पुरुष अंगार भूरी पड़ी रही है डारी कटारी है सब काया नहीं कुमिलाई हाथ में लगी कटारी है सब काया नहीं कुमिलाई हाथ में लगी कटारी है। एक महापुरुष खड़ा दाढ़ी घूरी पड़ रही बाकी और हाथ में तलवार लग रही थी। तो बाप महापुरुष से वो अर्जुन बोला है क्या अरे बात मेरी बाबा सुन लियो अरे जोरू दोनों हाथ जगे तुम मेरी तज रहियो अरे दोनों जोरू हाथ जगे तुम मेरी तज रहियो अरे तो कर जोरू हाथ जगे निकय अपनी तज रहियो। बाबा सुनो तुम मेरा रास्ता रोक के ठाड़े हो तेरे हाथ जोड़ूं मेरे रास्ता से हट जाओ। तुमसे कह रहा हूं मैं कभी और से नहीं। उत्तर नहीं दिया उस पुरुष ने। सुना नहीं तुमने मेरे सामने देवत ना करते गए जब हाथ में गांडी लेके चलता हूं तब वो महापुरुष जवाब दे रहा है क्या पुरुष उचारी है मुझ पे गयो
रुपए से सम्मान कर रहे हैं बंगाली डॉन। 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं हमारे पुराने वरुण देवता कन्नू भैया। अच्छा जाई बात में खाटा पर कह रहे गए तो सबके मना की कर दे तो भाई ने करते मैंने कहा कि ऐसे बात। अच्छा मैं परा था, मैं कुछ सोच रहा था तो मैंने भैया मुझे अकेला अब बतलाइए मत वो पढ़ो रहने। उस पुरुष ने कहा ए लला तो पे जवानी मुँह पे बुढ़ापो तासो हैं, लेकिन तुझे पता नहीं क्या मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगा, तेरा रास्ता छोड़ दूंगा, हट जाऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं होनहार को बिटवैया दादा ध्यान बिसर नहीं जाए, आँख नदी जलधार चली है और तवैया अर्जुन से कई सुनाई। बेटा सुन ले ध्यान लगाए, मार्ग छोड़ तुरंत हट जाऊं, अरे मेरी तय तलवार उठाए, मेरी तय तलवार उठाए। बेटा तो पे जवानी मुँह पर बुढ़ापा और तासित नो घमंडो तो मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगा, पर बेटा बुढ़ापो मुँह पर नभू तो ना जाता और मेरे हाथे तलवार गिर गई, ये जब तलवार उठाए दे और मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगा, तू चलो जाइए। जैसे कि तलवार गिर गई, जब तलवार उठाए दे अर्जुन कही अरे बाबा इतना काम बस जा काम के लिए रास्ता रोक ठाड़े हो, चिंता मत करो मैं तुम्हारी तलवार उठाऊंगा। बेटा मुँह पर झुको ना जाता, बहुत दिन से खड़ा हूं। और तब अर्जुन क्या करता था, घोंट टेक के बैठ गयो और तीनों बलु जमाई है, मुट्ठी पकड़ लई तेगा की और तीनों जोर लगाई है। दादा सुनिए ध्यान लगाए, सभा मेरी जाय रही कथा यंगार, दे दे जो भुजन को हारो, अरे जब नाई हिली तलवारा, जब नाई हिली तलवारा। ध्यान रखना तलवार उठाना तो बहुत बड़ी बात थी, वो तलवार हिली नहीं है, काया से पसीना चल रहा था। अब अर्जुन विचार कर रहा परमात्मा जे डोकर कंगे का कभी कुंती के बेटा आए उनमें में तलवार ना सरकी, पसीना से लथपथ है। तब कही बाबा क्या तलवार तो मुझ पर उठी ना आया, ऐसा करो कोई दूसरा काम बताया दो, क्या काम करके जाऊंगा मैं। उस महापुरुष ने कहा बेटा कोई बात ना, तलवार ना उठी तो कोई बात ना, एक काम और है। क्या 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 थोड़ी देर दूर बेटा जाइए, जी रास्ता नहीं तकना है आगे, थोड़ी दूर बेटा जाइए और कुटी कुमर एक पावेगी और तामे बुढ़िया मेरी रहे, बेही तलवार उठावेगी। बेटा सुन ले ध्यान लगाई, अपनों कदम बढ़ाए दे छोना, अरे दुल्हन मुँह लई ले बाए।
₹51 समय सम्मान करने हमारे गजेंद्र मामा जी, परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। और जी और कब्बा दिए कानों को जब पूरी कहानी कहें कोशिश करेंगे मामा, चिंता मत करो ठीक, लेकिन शांतिपूर्वक बैठे ना सब लोग। अब खुले शब्दों में उस महापुरुष ने कहा बेटा ये रास्ता नहीं तकना आगे और वही है लंबी है। और आगे चल गए कुटी बाबई मढ़ैया और बामे में घरवाई रहते हैं और मैं घरवारी थी कह दी कि डोकर के हाथ में तलवार गिर गई है। तो जब तलवार है मेरी घरवारी उठावे हाँ बाबा चलो प्रभु इन डोकर के काम है करवा चलो सोई चलने नदी पे। तो ध्यान रखना आगे चला है अर्जुन तो एक कुटी बनी है। वृद्ध गुड़िया से बोला है मैया एक डोकर मिले गए ना रास्ता में, मेरे रास्ता को रोके ठाणे। तो मैंने उनसे कहा था बाबा मेरा रास्ता छोड़ दो। तो उन डोकर ने मोती जी कही है बेटा तलवार उठा दे मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगा। एल के चुप है जा चले ध्यान रखना। अब डुकर क्या नहीं कि ये लला तलवार गिर गई है हाथों में गिर पड़ गया। हाँ मैया तलवार भी तो सब बना हुआ है। तो बेटा एक काम करे मैं चल रही हूँ एक छोटा सा काम करे मेरा। कौन सा? बुढ़िया बोल रही मुँह से और सुने कान में पंडा है तेरे संग में लला चलूं कुटिया में तिलाए दे डंडा है। दादा सुनिए ध्यान लगाए जाखन बात सुनिए मैया की अर्जुन तीनों ही पैर बढ़ाए। विनोद और प्रवीण 51 रुपए का पुरस्कार आया है।
अब जो बता प्रवीण को नाम हुआ त्यो नाम है और विनोद को नाम हुआ हैं को नाम है विनोद बताओ विनोद के सुपुत्र हैं प्रवीण। धन्यवाद परमात्मा बेटा को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना बहुत तेरो जोर अर्जुन ने लगाया जब डंडा नहीं हिला और 11 रुपए धाकड़ सिंह मुंह में सवाले और गजमोतन को ब्याह हुआ था और 100 रुपया गंगा सिंह मामा की तरफ से आए। देख रही है कल को खोलना ना गज। हाँ तो न कथा कर ले न कथा। तो ध्यान रखना आज डंडा हिलाने से नहीं हिला और भगवान कन्हैया ठट्टरी मार के हंस रहे। अब अर्जुन चकित रह गया कि भगवान बस डुकरा की तो तलवार ना उठी मुंह पे और डुकरिया को डंडा ना उठो। अच्छा जा रास्ता फेंक लाई जब सोई दोनों हाथ जोड़ कर अर्जुन खड़ा हो गया। मैया उन्हें डोगर की तलवार ना उठी और 13 मेहता ही डंडा ना उठो। अब मुझे बता दे मैया तुम ऐसा तो ना कि कोई अवतार हो तुम हाथों को। तब वो वृद्ध बढ़िया बता रही है बेटा सुने क्या अरे कुटिया पे मैया खड़ी भई और लला बात सुन रही रे। एक बात और बता दो कर्रू भैया हकीकत बताऊंगा मैं। आज कथा को कम से कम 11-12 साल बाद रहो। अरे कुटिया पे मैया खड़ी भाई और लला बात सुन रही रे और जागृता पे कुटी बनी ताए की अंगारू जाइए रे। जी रास्ता नहीं तक ना जी आगे और गई है। अरे जा रास्ता पे कुटी बनी ताई के हमारी गई है रे और मेरी बेटिया बैठी होगी आदर की सी सुन भैया रे। अर्जुन सीसन भैये रे और शंका बन गई तेरे मन में तू अपनो भरम मिटाइए रे। ये रास्ता नहीं तक ना है आगे जाइए तो एक कुटिया और मिलाई तो बाक कुटी पे मेरी बेटी रहती है और सुने बुढ़ापो मेरी बेटियों पे बुढ़ापो मेरी बेटी पे भी है। हाथ जोड़ के प्रणाम करना उसे और सुन जी बात तेरी कही गई कि मेरे समान कोई धरोधन ना है। मेरे समान कोई धनोधन नहीं है और मेरे समान भक्त। अब भगवान कन्हैया ते अर्जुन कही प्रभु जी बता दो कि जी बात तो मैंने तुमसे कही लेकिन जब डुकरिया खाते मालूम पड़ गई जी बात। स्वामी विनती बारंबार चापे धीया रहती स्वामी विनती बारंबार चापे धीया बसिया बुढ़िया की अरे माले चलो ना थलीवाए माले चलो ना थलीवाए
रुपए का पुरस्कार खचेर सिंह ठाकुर जी की तरफ से आया, ठाकुर साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार गंगा सिंह की तरफ से आया, धन्यवाद। ध्यान रखना। अब भगवान कन्हैया से अर्जुन बोले प्रभु जी बात तो मैंने तुम ते कही छाती ठोंके कि मेरे बराबर कोई भक्त नहीं है, मेरे बराबर कोई धनोधन नहीं, लगे जब डुकरिया जी बात कहाँ थे मालूम पड़ गई है। अब ऐसा करो जब बुढ़िया की लड़की रहती है उतना ही ले चलो। तो कन्हैया को लेके अर्जुन आगे बढ़े। ध्यान रखना भाइयों, देखो सर यह बात पैसों की नहीं है, ठीक है। मैं इतने छोटे को इतना हाथ को, लेकिन जैसा कार्यक्रम चल रहा बात की चीज है, चिंता मत करो, तैयारी पूरी कर देंगे। और जो करो को जले सर जाऊंगा तो बताऊंगा तो घबरा मत, परमेश्वर ने डॉक्टर तो खा जा। ध्यान रखना। आज कन्हैया को लेकर के अर्जुन आए हैं, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम किया उस लड़की को। बुढ़ापा बाबू की काया पे था। कहने लगे हैं अर्जुन कि मैया एक डोकर मिले रास्ता में, उनकी सवारी दाढ़ी उड़ी और तलवार गिर गई हाथ पे। मैंने उनसे कहा था मेरा रास्ता छोड़ दो, उनने जी बात मोती गई लला रास्ता तो छोड़ दो, पहले मेरी तलवार उठाया। उनकी तलवार मैया में उठी ना है, तो उनने जी बात मोती गई कि मेरी घरवारी रहते हैं कुटिया पे, वह बुलाला बे उठा सकते। तो जब मैया तैयार है मैं संग जलवे के लिए कि चलो मैं तलवार उठाऊंगी, तो मैया ने मोती कही लला बुढ़ापो बेटा गेल लठिया के मुँह ना चलो जाओ तुमको, सो कोना में डंडा रखो। सो मैया ते आई महता ही को डंडो ना मुँह पे उठो, ओ मेरो देव तू सामनो ना करते गए। मैया बात का भी हत को है। कहने लगी है वो लड़की अर्जुन तलवार गिर गई उनके हाथ से। हाँ मैया तलवार कोई सब बना हुआ बनेगा वो तो होते हैं। तो सुन बेटा, मेरा नाम है सत्यवती, वो मार्ग में मैया खड़ी है उसका नाम है जयवंती, और मेरे पिता खड़े हैं वे अवय के नाम सत्युग के हैं। एक समय की बात थी कि जब जयमिन महात्मा और मेरे पिता के घर आया था, तो मैं इतनी सुंदर थी तो मेरी चर्चा देवलोक में होने लगी। तो इंद्र ने जी बात कही कि जा सबसे ज्यादा सुंदर नारी है दुनिया तो किसकी है। इधर जयमिन महात्मा ने मेरे साथ विवाह किया था, जे प्रस्ताव रख दिया था, अरे राजन क्या तो जा लड़की की शादी बेसन करते और तू शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, राज को भंग कर दूंगा। मेरे पिताजी डर गए, तो मैंने स्वयं जयमिन महात्मा से शादी की थी। और जब मैं अपने पति के साथ कुटी पे रहती थी तो इतने इंद्र ने कहा था कि ऐसी कौन सी सुंदर नारी है। देवताओं ने कही कि जयमिन महात्मा की घरवाली है सत्यवती। ऐसा कोई देवता है तुम में कि सत्यवती को पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट कर दे। तो कोई देवता तैयार नहीं हुआ, और भाव तो जी धर्म देवता तैयार भाव। मेरे पति उस समय कुटिया पे नहीं थे और धर्म देवता मेरी कुटी पे आए थे, और जब बात धर्म देवता ने मोती कही क्या